नेहा तुम कल स्कूल क्यों नहीं आई थी? मैम कल ना मेरा चश्मा टूट गया था इसलिए मैं स्कूल नहीं आई, और पिछली बार जब मैं बिना चश्मे के स्कूल आ रही थी ना तो मैं गड्ढे में गिर गई थी। ओ अच्छा बेटा कोई बात नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ। आज तो मैं जल्दी आई हूँ, सबसे आगे बैठूंगी। नेहा तुम पीछे क्यों बैठी हो? तुम्हें ब्लैक बोर्ड का कुछ दिखेगा नहीं इसलिए आगे आगे बैठो। ओके मैम। पर मैम मैं तो सबसे पहले आई हूँ, मैं तो आगे बैठूंगी। उसकी चश्मा लगा हुआ है ना इसलिए वो आगे बैठेगी, तुम जाओ पीछे। जल्दी आओ, ये लेट, लेकिन ये चश्मे सबसे आगे बैठती है। नेहा इसे रीड करो। ये बैटरी कैसे रीड करेगी अब? What happened for what seemed there? अरे बेटा रहने दो, तुम जाके बैठो, मैं किसी और से पढ़ा लूंगी। ए बैटरी, आज कितने नंबर का चश्मा पहना है? अरे तू इसके साथ मत बैठ, तू भी अंधी जाएगी, चल पीछे आ जा। सही कहा, मेरे भी वरना चश्मा चढ़ जाएगा। क्या हो रहा है यहाँ पे? ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाते, और चश्मा कमजोरी की नहीं बल्कि समझदारी की निशानी है। चलो बैटरी अपना होमवर्क चेक कराओ। मैम आपने भी बोल दिया। मैम आप भी। बेटा बेटा सॉरी गलती से निकल गया मुंह से। यार ये सारे बीटीएस मेंबर तो सेम लग रहे हैं। अरे ये सेम नहीं है, बहुत डिफरेंट है ये सब। ये जंगकोok है, ये वी और ये जिन। अच्छा यार, तू अभी न्यू बीटीएस आर्मी बनी ना, इसलिए तेरे को कंफ्यूजन हो रहा है। धीरे धीरे तेरे को सब क्लियर हो जाएगा और एक दिन तू ना आग बंद करके भी पहचान लेगी। यार ये बीटीएस के सॉन्ग तो मुझे समझ ही नहीं आ रहे। अरे यार तो अभी न्यू बीटीएस आर्मी ना, इसलिए अगर तू रिपीटेड बीटीएस के सॉन्ग सुनेगी ना तेरे को इंटरेस्ट आने लगेगा और तू हमेशा इन्हीं के सॉन्ग सुनेगी। अच्छा देख, मेरा बायस तो ये है वी। अरे ये वी नहीं है, जंगकुक है। ओह वो मैं भी न्यू बीटीएस आर्मी ना, इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन होती रहती है। कोई नहीं, धीरे धीरे समझ जाएगी। ये देख मैं न्यू बीटीएस वाला कब लेकर आई हूँ। अच्छा दिखा, एक काम कर तू ना, ये मुझे दे दे, क्योंकि तू अभी न्यू बीटीएस आर्मी ना, इसलिए कहीं तुझसे टूट फूट गया तो मैं अच्छे से संभाल कर रखूंगी इसे। अच्छा ठीक है। बेटा देख, तेरे लिए लड़का देखा है। मम्मी मुझे नहीं देखना कोई लड़का, मुझे तो सिर्फ जिमिन पसंद है। क्या तो सारा दिन ये बीटीएस करती रहती है? मम्मी लगता है इसमें बीटीएस का भूत चढ़ गया है। अब तो इसका बीटीएस का भूत उतरवाना ही पड़ेगा। जल्दी आइए बाबा। ओम चामुंडाय नमः। कहाँ है वो आत्मा की शिकार लड़की? बाबा मेरी बेटी के ऊपर बीटीएस का भूत चढ़ गया। अच्छा मुझे दो इसका भूत वाला यंत्र, मतलब मोबाइल। हरिओम, वेरी हैंडसम माय नमः। क्या हुआ बाबा, कौन सा भूत है? ये तो बहुत सुंदर भूत है, इतना हैंडसम, इसके दर्शन करने से तो पुण्य मिलेगा। जरा इसका इंस्टा प्रोफाइल भेजना, और हाँ नंबर हो तो वो भी दे देना। बाबा पर आप तो भूत भगाने आए थे ना। हाँ तो मैं क्या करूँ, ऐसा भूत तो मैं खुद पे भी चढ़ाना चाहता हूँ। वेरी हैंडसम माय नमः, वेरी हैंडसम माय नमः, वेरी हैंडसम। मम्मी मम्मी, ये क्या कर रहा है तू? मैंने तेरे बीटीएस को उल्टा लटका दिया। इतनी तेज कौन मारता है? अगर आपकी बार मेरे बीटीएस से पंगा लिया ना तो इससे भी बुरा हाल करूंगी। ओए अब बहुत हुआ तेरा, यहाँ से अपने सारे बीटीएस के पोस्टर हटा। मैं क्यों हटाऊं? क्योंकि यहाँ अब लगेंगे मेरे एनीमे के पोस्टर्स। हाँ तो बाहर लगा ना, तुझे मेरा ही नोट मिला ये पोस्टर लगाने के लिए। मेरे पर्स में से किसी ने 500 का नोट निकाला है क्या? मम्मी जरूर इसने लिया होगा, देखो कितने सारे पोस्टर खरीद के लेकर आया है। तूने लिया है? हाँ वो मम्मी। बहन प्लीज मेरा हॉलीडे होमवर्क करवा दे प्लीज, बहुत सारा है। चल हट, मैं क्यों करवाऊं? बहन जो तू बोलेगी ना मैं वो करूंगा। अच्छा तो बीटीएस के सॉन्ग पर डांस करके दिखा। हाँ, मैं नहीं कर रहा कोई डांस वांस। होमवर्क करवाना ही नहीं करवाना? करवाना तो है। वीडियो मत बना, कर तो रहा हूँ डांस। होमवर्क करवाना नहीं करवाना? हाँ करवाना है। अब आना लाइन पर। ये सब क्या है? क्या कार्टून बनी हुई है तू? अरे मम्मी आपको नहीं पता, बीटीएस आर्मी का फेवरेट कलर पर्पल होता है, और मेरा बस चले ना मैं अपनी गाड़ी, घर और आसपास की सारी चीजें पर्पल कर दूं। तो फिर बैंगन भी खाया करना, उसे भी छोड़ देती है, वो भी तो पर्पल होता है। अरे मम्मी। बहन देख, मेरी न्यू टी शर्ट ऑरेंज कलर की ट्रेंडी है ना। तुझे कोई फैशन सेंस है भी या नहीं? ऑरेंज? आर यू सीरियस? पर्पल के अलावा कुछ और ट्रेंडिंग है क्या? अबे पागल लड़की। पागल नहीं, हैशटैग पर्पल गर्ल। फाइनली इतने सालों से इंतजार करने के बाद मेरा पर्पल ड्रीम रूम एकदम रेडी है। बेटा ये तेरा पर्पल रूम नहीं, शादी वाला टेंट लग रहा है। अरे हाँ मम्मी, टेंट से याद आया, मैं अपनी शादी में पर्पल टेंट ही लगवाऊंगी। फिर तो दूल्हा भी पर्पल ही ढूंढ लियो। अरे मम्मी। बहन तूने मेरी चप्पल देखी है क्या? कहीं मिल नहीं रही है। ले भाई तू मेरी स्लीपर्स पहन जा। पागल है क्या? पर्पल चप्पल तूने से अपने पास ही रखी, इससे अच्छा तो मैं नंगे पैर ही चला जाऊं।
अब इन्हें कौन समझाए, पर्पल पहन के जाता तो सारी लड़कियां दीवानी हो जाती। मैं बाहर जा रही हूँ, 1 घंटे में वापस आऊंगी और जब तक मैं वापस आऊँ घर का सारा काम हो जाना चाहिए। ठीक है मम्मी? मैं झाड़ू लगा दूंगी, तू बर्तन धो दे। लास्ट टाइम बर्तन मैंने धोए थे, इस बार तू धोएगी। ठीक है तो मैं बर्तन धो दूंगी, लेकिन तू कपड़े धोएगा। मैं जो कपड़े धोऊंगा तेरी बारी कपड़े धोने की, मैं घर में पोछा लगा दूंगा। ठीक है तो मैं कपड़े धो दूंगी, पर तू टॉयलेट साफ करेगा। ये क्या सारे मुश्किल काम मैं ही करूँ? तू धोते क्यों मारा है? फिर ये ले। हाँ, इतनी तेज कैसे मारा तूने? ये ले छुआ। अब तक तो सारा काम बच्चे ने कर दिया होगा। मेरे बाल छोड़, पहले मेरे बाल छोड़, पहले तो मेरे बाल छोड़, मेरे बाल दर्द हो रहे हैं। कमीना, अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है घर में? अब तेरे बीटीएस में से किसका बर्थडे आ गया है? अरे मम्मी, आज किसी का बर्थडे नहीं है, बल्कि कमबैक हो रहा है, बीटीएस का कमबैक। जून में धमाल मची का स्टेज फटेगा, आर्मी झूमेगी। हाय, ये लड़की भी ना। फॉलो करो ट्विटर। अरे वाह, तू बीटीएस के कमबैक के लिए तो पूरा घर सजा रही है। और जब मैं 3 साल बाद हॉस्टल से वापस आया तो मेरे कमबैक पर एक स्टोरी भी नहीं लगाई। अरे कम से कम मेरे कमबैक पर बैलून ही फोड़ देती। अबे तो हॉस्टल से आके सीधा सोफे में घुस गए तो और 3 दिन तक नहीं उठा था, और बीटीएस से कमबैक करके स्टेज पर धमाल मचा देंगे। बहन, अगर तो बीटीएस से कमबैक करने बीटीएस से कैफे जाएगी ना, तो प्लीज मुझे भी साथ ले चलियो। मैं भी 1 कप कॉफी पी लूंगा और थोड़ा एंजॉय कर लूंगा। चल हट। अरे घर में इतनी सजावट और इतना हंगामा क्यों हो रहा है? किसी की बारात आ रही है क्या? चाचा जी, किसी की बारात नहीं आ रही, मेरे बीटीएस का कमबैक हो रहा है। अच्छा, हमारे दामाद जी वापस आ रहे हैं जून में। भाई, अब तो पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई कि हमारे दामाद कौन है। अरे अरे बहू, टीवी क्यों बंद कर रही हो? बल्कि और तेज आवाज में बीटीएस के सॉन्ग चलाओ ताकि हमारे पड़ोसियों को भी तो पता चले कि हमारे घर बीटीएस आर्मी में रहती है। ठीक है मम्मी जी। हाँ, ये क्या बहू, 10 बजे ही सो रही हो? अरे दोनों मिलकर रात भर के ड्रामा देखेंगे और मस्त सुबह 12 बजे उठेंगे। पर मम्मी, सुबह उनको ब्रेकफास्ट भी तो बना कर देना है। अरे खुद ही बना लेगा ब्रेकफास्ट। के ड्रामा में भी तो हीरो खुद ही ब्रेकफास्ट बनाते हैं। ठीक है मम्मी जी। हाँ, ये क्या बहू, इतनी गर्मी में खाना क्यों बना रही हो? अरे किसी कोरियन रेस्टोरेंट चलते हैं ना, वहाँ मस्त वो क्या बोलता है उसे, किम्बाप। हाँ, किम्बाप खाएंगे। ठीक है मम्मी जी, चलते हैं। ये क्या, आपकी बहू सारा दिन बीटीएस बीटीएस कोरिया कोरिया करती रहती है? भाई, इतनी फुल आवाज में गाने चलाती है, मेरे तो कानों में दर्द हो जाता है। हाँ तो क्या हुआ, चलाएगी गाने, वो भी फुल वॉल्यूम में चलाएगी। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है ना तो अपने कानों में रुई ठूस लो। चलो निकलो मैं यहाँ से। लो चाहे उल्फत हो गया। ओए बहन, 6 बज गए, मेरे एनीमे देखने का टाइम हो गया। हट यहाँ से, अब चल, मैं देखूंगा अपनी वेब सीरीज। तुझे दिख नहीं रहा? मैं पहले से टीवी देख रही हूँ। और हाँ, अगर तुझे देखना है तो कहीं और जाके देख। चल निकल। अच्छा, मम्मी से बोलूं अभी? जा बोल दे। वैसे ही मम्मी मार्केट गई है, और चाहे कुछ भी हो जाए देखूंगी तो मैं ही टीवी। बीटीएस की डायरी, एक साथ 2 खिला। बहन, आज रात मुझे पार्टी में जाना है तो मेरे जूते धो दे। तूने मुझे समझ के रखा है, मैं तेरे जूते दूंगी, वो भी ये सड़े हुए। खुद जाके धो ले, ठीक है ना? मैं नहीं धो रही। BT21 फोन कवर अच्छे से धो, वहाँ काला काला लगा है। हाँ, धो रही हूँ। बहन, तूने जो ये स्टोरी लगाई है, ये लड़की कौन है? मेरी फ्रेंड है वो। तुझे क्या है? बहुत क्यूट है यार, बात करा ना मेरी। तेरा और उसका कोई मैच ही नहीं बनेगा, बात ये करो। और हाँ, वैसे भी उसको कोरियन लड़के पसंद है, और तू अपना हाल देख। क्यों, अच्छा तो लग रहा हूँ? एकदम छपरी बन के रहता है। आउटफिट देख अपना। आउटफिट की तो बात ही मत कर, एक से एक कोरियन आउटफिट है मेरे पास। उसको ना जंगकुक जैसा हेयर स्टाइल पसंद है, और तू अपना हेयर स्टाइल देख, चिड़े का घोंसला लग रहा है। अरे हेयर स्टाइल तो मैं बचपन से जंगकुक जैसा रखता आ रहा हूँ, उससे पता नहीं है क्या? जंगकुक तो मेरा रोल मॉडल भी है। कोरियन फूड पसंद है उसे, रामेन खाती है वो। और तू तो रामेन को हाथ भी नहीं लगाता। रामेन तो मुझे इतनी पसंद है ना कि क्या ही बताऊँ। मैं तो दिन रात सिर्फ रामेन ही खाता हूँ, और बाकी चीजों को तो मैं हाथ भी नहीं लगाता। हाँ ठीक है, ड्रामेबाज कहीं का। बोल दे, मुझे डीएम कर देगी। हेलो, मेरा भाई तुझसे बात करना चाहता है। अब कौन सी रामेन बनाऊं? नेहा, देख मेरा न्यू बीटीएस का पोस्टर कितना मस्त लग रहा है ना। ये तूने कैसे लिया? सेविंग्स करके लिया है, तो खा जाती है अपने सारे पैसे। मम्मी
पैसे दो, मुझे बीटीएस का पोस्टर चाहिए। अब चाहिए? नहीं। मेरे बायस से तुम हो जंगकुक सारंगी। ओ हेलो जंगकुक, मेरा बायस है। हाँ तो क्या हुआ, वो मेरा भी बायस है। नहीं जंगकुक, सिर्फ मेरा है, मेरा तो किसी और का अपना बायस बना। मुंह बंद कर, वो मेरा बायस है। मेरा बायस है, चुप मैंने रह बोला ना, तू। तू मेरे कर, साथ बोल। चुप। ओए, ये बीटीएस वाला रूम मेरा है, मैंने अपने हाथों से डेकोरेट किया। इस रूम में मैं ही सोऊंगी। नहीं जी, मैं सोऊंगी। ये बीटीएस वाला रूम मेरा भी है। नहीं। अरे अब क्या हुआ? मम्मी ये मेरे बीटीएस वाले रूम में सोने नहीं दे रही। कोई नहीं सोएगा, अब इस रूम में मैं सोऊंगी। तुम दोनों सोओगे बाहर सोफे पर। चलो जाओ। मम्मी आप जितना मर्जी मना लो, मैं नहीं मानने वाली। मेरा 3 साल का रिलेशन है। मैं और आशु एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम अलग नहीं हो सकते। लड़का साउथ कोरिया में जॉब करता है। बेबी मैंने बहुत लड़ाई की मम्मी से, पर वो नहीं मान रही। हाँ मैं जानती हूँ हमारा 3 साल का रिलेशन है और मुझे भी बहुत हर्ट हो रहा है, बट अब हमारी शादी नहीं हो सकती। अब तो मैं साउथ कोरिया जाऊंगी।